आज हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट की उस होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को सैडली नहीं पता है। और ये स्ट्रैटेजी आपको इजीली 2% से लेकर 8% तक के एक्स्ट्रा रिटर्न्स दे सकती है। अब जब हमने वॉरेन बफेट के पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया तो हमें बड़ी शॉकिंग चीज़ें पता चली। तो उनके पास मान लीजिए 100 रुपये है, तो उस 100 रुपये में से फिलहाल वो 37 रुपीज़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और ये अमाउंट कई बार 45 रुपीज़ तक भी जाती है। अब ऐसा क्यों और उस अमाउंट को वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? अब जब इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट की एक और साइड भी पता चलेगी जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न देने में मदद कर सकती है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है स्टेबल मनी, जहां पर आप इंडिया की 200 से ज़्यादा एफडीज को कंपेयर कर सकते हैं और सिर्फ 3 मिनट में उन्हें बुक भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, मिस्टर वॉरेन बफेट का अगर हम 2021 का और 2022 का पोर्टफोलियो देखें तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि अभी फिलहाल उनकी 37% इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है ही नहीं, तो फिर कहाँ पर है? तो उसमें से अराउंड 6.6% इन्वेस्टमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट में है, यानी कैश पैसा पकड़ लो। लेकिन बाकी बची हुई जो 30% इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अलग जगह पर है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना ही नहीं है। अब देखिए, ज़्यादातर लोगों को तो यही लग रहा होगा कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए उन्होंने ये किया है, लेकिन पूरा जवाब इसमें नहीं है। अब इस होलिस्टिक अप्रोच के बारे में डिटेल में बात करने से एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ही बताइए कि कितनी बार आपके साथ ये हुआ है कि आपके पास एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं बचा है क्योंकि आपने अपना सारा पैसा ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया है। तो जब ये बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ रहती है या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो उसके बाद डिस्काउंट में जो शेयर्स मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे ज़्यादातर लोग ग्रैब कर ही नहीं पाते बिकॉज उन्हें इस होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में पता ही नहीं है। और इसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वॉरेन बफेट की जो 30% इन्वेस्टमेंट है उसमें से 19% जो इन्वेस्टमेंट है वो है ट्रेजरी बिल्स में, यूएस के ट्रेजरी बिल्स में। अब सवाल आता है कि ये होती क्या है? तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक तरीका है। दो तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, एक होते हैं बॉन्ड्स, दूसरे होते हैं ट्रेजरी बिल्स। कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 साल से कम की है तो उसे ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है, और अगर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड की है तो उसे बॉन्ड कहा जाता है। अब देखिए, इसमें क्या है ना कि ट्रेजरी बिल्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके 7 दिन से लेकर 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो बाकी एसेट क्लासेस है, जैसे शॉर्ट टर्म में हम सेविंग अकाउंट की बात करें या बाकी जो भी है, तो उससे आपको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रिस्क यहाँ पर बिल्कुल जीरो है और ऊपर से आपको बाकी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, उससे बेहतर रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। और ये ब्यूटी है ट्रेजरी बिल्स की, और जिसकी वजह से वॉरेन बफेट और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना कुछ पैसा साइड में यहाँ पर रखते हैं। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपको बाकी जगह से बेटर रिटर्न्स मिलते हैं, दूसरा फायदा ये कि क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में रखा गया है तो जब जब मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटीज आती है वो जो 20% 19% मिस्टर बफेट का पैसा है वो वहां से उठाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी वो ट्रेजरी बिल्स एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास के बहुत बड़े फैन नहीं है, लेकिन इस होलिस्टिक अप्रोच में स्टॉक मार्केट में बेटर रिटर्न्स देने में ये ट्रेजरी बिल्स उनकी काफ़ी मदद करते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो ये जो एसेट क्लास है इसकी तो बातें ही नहीं होती। अब इस ट्रेजरी बिल के एसेट क्लास की इतनी सारी ब्यूटी है तो सवाल ये आता है कि इसकी बातें क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट करना उतना आसान नहीं है इंडिया में, लेकिन हम आपको थोड़ा आसान करके बताएंगे आज। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स है यूएस के कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स जो बेनिफिट आपको मिलेंगे परसेंटेज टर्म्स में वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। देखिए, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग वेबसाइट है। आरबीआई की अपनी है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, एनएससी की अपनी है गोबिड, और बाकी अलग अलग है। तो कंपेरेटिवली हमें गोबिड थोड़ी ईजी लगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, गूगल करना है एनएससी गोबिड, वहाँ पर साइन अप करना है, पैन वेरीफाई करने के बाद बाकी और डिटेल्स डालनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में आपको 3 चीज़ें दिखेगी, करंट, पास्ट और फोर्थ कमिंग, यानी कि फिलहाल कौन कौन से ट्रेजरी बिल्स ओपन है बीड करने के लिए, कौन कौन से ट्रेजरी बिल्स आने वाले हैं जो वो कि फोर्थ कमिंग टाइप में आपको दिखेगा, और पास्ट में कौन कौन से हो गए। अब इसमें भी आपको 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट्स दिखेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स, और दूसरा है ट्रेजरी बिल्स। जैसे कि अगर आप यहाँ पर करंट पर क्लिक करते तो आपको सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलते हैं जिनकी जो मैच्योरिटी है वो 2028 में हो रही है, किसी की 2033 में हो रही है, और इनके इंटरेस्ट रेट्स भी दिए, किसी का 7.06 है, किसी का 7.18% है। तो फिलहाल कोई ट्रेजरी बिल नहीं है, लेकिन अगर हम पास्ट का देखें तो अभी 4 सितंबर को ही एक ट्रेजरी बिल आया था 182 डेज का, यानी कि 6 महीने का, 1 साल का भी आकर गया है, और 3 साल के भी आते रहते हैं। तो जैसे ही आपको कोई ट्रेजरी बिल करंट में दिखता है तो आप बीड बुक पर क्लिक करके उसके लिए बिडिंग कर सकते हैं और अपनी कुछ अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अब कई बार होता यह है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस की वजह से लोग इजीली इंडिया में ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो वो फिर अलग अलग ऑप्शंस को ढूंढते हैं, जिसमें से एक अच्छा ऑप्शन एफडी भी है
कि अगर आप उसे शॉर्ट टर्म के लिए या फिर मिड शॉर्ट टर्म यानी 2-3 साल के लिए भी यूज़ कर पाए तो एक बेहतर ऑप्शन वो हो सकता है। ट्रेडिशनली एफडीज़ को ऐसा देखा जाता है कि वो 4 से 5% के रिटर्न्स देते हैं, लेकिन फिलहाल 6 से 9% के रिटर्न्स भी एफडी से आ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं स्टेबल मनी पर कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको 6% के ऊपर के भी एफडीज़ मिल रहे हैं और एज हाई एज 8.5% के भी एफडीज़ यहाँ पर हैं। अब देखिए कई सारी बातें तो ये होती है कि एफडी में या बैंक के पास अगर आप पैसा रखते हैं तो 5 लाख तक की अमाउंट इंश्योर्ड होती है। अब देखिए इंश्योरेंस तो है, लेकिन उसके बाद आपको भी अपना डबल चेक करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 1 ईयर के लिए 8% के रिटर्न्स दे रही है, 2 ईयर्स के लिए 8.5% के रिटर्न्स दे रही है, और बजाज फाइनेंस की बात करें तो 7.4% के रिटर्न वहाँ पर 1 ईयर के मिल रहे हैं आपको और 2 ईयर के लिए 7.55% के। अब जब आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सेफ होनी चाहिए, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी। तो कई सारे लोग ज़्यादा रिटर्न के लिए मैं देखता हूँ कोऑपरेटिव बैंक या फिर बाकी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है ये भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, यानी इंडिया के टॉप बाकी बैंक्स की तरह ही। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर खुद का एनालिसिस ये करना होगा कि कोई भी बैंक है, जैसे कि यहाँ पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ पर एनबीएफसी है, श्रीराम फाइनेंस, तो इनके डिटेल्स आप screener.in पर जाकर देख सकते हैं कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे कैसे हैं। 4-5 बेसिक चीज़ें आपको देखनी है। रेवेन्यू की कंसिस्टेंट ग्रोथ है, प्रॉफिट की कंसिस्टेंट ग्रोथ है, साथ ही कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा है, और उनके अगर एनपीएस कम है, ग्रॉस एनपीए 3% से कम है, नेट एनपीए 1.5% से कम है, तो ये कहा जाता है कि वो एक अच्छी बैंक है या फिर एनबीएफसी है। यहाँ पर अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें या फिर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी स्टेबल है, इनका नेट एनपीए भी 0.5% से कम है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छी है। वही शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो वो लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो जिन के इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जिनके फाइनेंशियल्स आपको स्टेबल लग रहे हैं, उनके साथ आप जा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की गलती यही होती है कि कोऑपरेटिव बैंक में ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में जाते हैं, जबकि उनके बैड फाइनेंशियल्स के बारे में अंदर की बातें किसी को पता ही नहीं होती। स्टेबल मनी के साथ अच्छी बात यह है कि इनके साथ सब अच्छे प्लेयर्स ही हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर जिनके खुद के फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रांग नहीं है वो प्लेयर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और फिर कई बार जब हम एफडी को प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो कई सारे फाइन्स यहाँ पर लगते हैं बैंक्स के अलग अलग, जो कि यहाँ पर आपको नहीं लगेंगे। और पहली एफडी बुक करने के बाद 250 रुपीज़ का अमेजन वाउचर भी तुरंत आपको मिल जाएगा। स्टेबल मनी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब भी आप एफडी करते हो तो आपको उस बैंक के साथ अकाउंट खोलना ज़रूरी नहीं है, और जो भी पैसा है वो सीधा बैंक के अकाउंट में जाता है और बैंक की तरफ से उसका कंफर्मेशन भी आपको आ जाता है। यहाँ पर स्टेबल मनी अपने पास कोई भी पैसा नहीं रखता है। स्टेबल मनी की बात करो तो इसके फाउंडर जो है वो नावी म्यूचुअल फंड के एक्स सीईओ है, और कंपनी को मैट्रिक्स पार्टनर्स, लाइट स्पीड और टाइटन जैसे बड़े बड़े वेंचर कैपिटल ने रिसेंटली फंड किया है। अब यहाँ पर आपको 1 साल के एफडी का भी ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स भी है। तो आसानी से अपना यहाँ पर स्टडी और रिसर्च करके आप अपना जो एफडी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स और बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ उनका कुछ पैसा फिक्स्ड मैच्योरिटी सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टेड है। अब ये बॉन्ड्स की तरह होते हैं। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड 1 साल से लेकर 20-30 साल के और उससे ज़्यादा के भी बॉन्ड्स इंडिया में हैं। तो अगर आप एक्टिव स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो बहुत लंबे बॉन्ड्स लेकर ज़्यादा सेंस शायद नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपकी बहुत लॉन्ग टर्म बॉन्ड चुनने के बजाय मिड टर्म बॉन्ड्स चुन सकते हैं। अब गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है वो एनएससी गोबिड पर तो आपको मिल ही जाएंगे, बट कई सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं इंडिया में। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की इमेज थोड़ी ख़राब है क्योंकि यहाँ पर कई बार डिफॉल्ट्स भी हो जाते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि गेल, ये कि एक PSU कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इसकी अगर आप ओनरशिप देखते हो यहाँ पर स्क्रीनर में तो आपको दिखेगा कि इसके जो प्रमोटर हैं तो इसमें 51% स्टेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं। तो गेल की अगर हम बात करें तो AAA रेटेड है क्योंकि ये PSU कंपनी है, इसलिए इसको रेटिंग ज़्यादा है। 8.3% का इसका कूपन रेट है। साथ ही अगर हम टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उसका 9.86% का कूपन रेट है। गेल की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्ट्रांग है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाती है कंपनी, अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है और गवर्नमेंट कंपनी भी है। इसकी वजह से उसको डिफ़ॉल्ट रिस्क मतलब नहीं के बराबर है। टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा कैपिटल, तो इस तरह की चॉइसेस आपको लेनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर 13%, 13%, 14% के भी कॉर्पोरेट बॉन्ड आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा के भी मिलेंगे, लेकिन उसमें उसी तरह से रिस्क भी बढ़ती है। सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप उस तरह की चीज़ों में जाओ, बट कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप जा सकते हो तो आप कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आप डायरेक्टली जब वो इशू हो रहे हैं तब भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब इनका इशू खत्म होने के बाद ये बॉन्ड्स शेयर्स की तरह ही लिस्ट हो जाते हैं। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो उसके जरिए आप आसानी से इन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ बॉन्ड्स में कुछ टाइम बाद लिक्विडिटी के प्रॉब्लम आ जाते हैं। कुछ टाइम पहले अभी टाटा ग्रुप का ही कोई जो एक बॉन्ड था वो 17% का कूपन रेट दिखा रहा था,
तो इस तरह की चीज़ें कई बार क्रिएट हो जाती है मार्केट में, और उस सेकेंडरी मार्केट में भी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो इसका भी आप स्टडी कीजिए इसके बारे में। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर एक स्पेशल और डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सभी को और डिटेल में इसके बारे में जानकारी मिले और इसके सिलेक्शन और बाकी चीज़ों के बारे में समझ में आए। अब बॉन्ड के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है क्या? यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत कम होते हैं। ये S&P BSE इंडिया का बॉन्ड इंडेक्स है, और यहाँ पर आप देख सके कि 2020 में जब कोरोना वायरस आया था तब भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा डीप नहीं आया है, बिल्कुल भी डीप नहीं आया है। वही अगर हम निफ्टी सेंसेक्स देखें तो 2020 में क्या हुआ सभी को पता है। तो ऐसे में आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने में ये बहुत मदद करते हैं। तो कंक्लूजन में आपको बता दूं कि आप में से कई सारे लोगों से गलती तो पहले हो चुकी होगी कि अपॉर्चुनिटी बड़ी है या फिर डिस्काउंट में शेयर है तो पैसे ही नहीं है। तो वो प्रॉब्लम अगर आप डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ें फॉलो करते हैं, आज के वीडियो में बता भी 3-4 चीज़ें, तो आप बड़ी आसानी से उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही कई बार हम में से कई सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट सेविंग अकाउंट में रखते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो वो यहाँ पर नहीं होगा। आप ट्रेजरी बिल में डालिए या फिर शॉर्ट टर्म FD में डालिए, आप और भी किसी चीज़ में डालिए, तो वो चीज़ होगी ही नहीं। पैसे खर्च नहीं होंगे तो वही अमाउंट आप आसानी से बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेविंग बहुत ज़रूरी है और सेविंग के लिए ये चीज़ें आपको बहुत काम में आएगी। आपको बता दूं कि इंडिया के 90% से ज़्यादा लोगों को इस होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में नहीं पता है, और इसी वजह से मार्केट जब जब डिस्काउंट ऑफर करता है वो ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मिस्टर बफेट की तरह हम भी होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपनाते हैं, और जब जब अपॉर्चुनिटीज आएगी तब तब ग्रैब करने के लिए पैसा हमारे पास हो, इस तरह से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं। और हाँ, जाते जाते स्टेबल मनी को भी जरूर चेकआउट कीजिए। बड़ी आसानी से वहाँ से FDs कंपेयर कीजिए और वहीं से 3 मिनट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।